हेलो एवरीवन, लर्निंग रूट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास में है लाइफ प्रोसेस। जो चैप्टर हमारा 6 चैप्टर होता है 10th की साइंस में, उसमें है थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इससे पहले हम जो पॉइंट होंगे वो था न्यूट्रिशन और फिर था रेस्पिरेशन। तो आज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, यानी कि परिवहन, यानी कि ये लगा लो कि कोई सामान एक जगह है तो उसे दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अगर ये मतलब परिवहन हमारी बॉडी में कैसे काम आएगा, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का है और कैसे होगा, ये हमने मेनली इस पॉइंट में पढ़ना है। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो मोलिक्यूल्स हो सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर अदर कोई भी मिनरल्स हैं वो सब ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होंगे तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया। अब खाना हमने खाया था तो डाइजेस्ट हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस खाने को या फिर उस ग्लूकोज को कहां तक जाना है, सेल के पास जाना है, तो उसे कौन लेके जाएगा वहां तक, तो वहां पर और किसका होता है वो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अब वहीं पर फिर क्या होगा, सेल में अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया है तो एनर्जी अब सेल के अंदर है, पर वो एनर्जी बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स है वहां पर उसको उसकी कंजप्शन होगी, तो फिर जो ब्लड है जो उसे वहां या फिर कोई और भी जो हमारा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उसे ट्रांसपोर्ट करके जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी वो उस एटीपी को लेके जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी कंजप्शन है, जितना भी मतलब वेस्ट है या फिर हेल्पफुल चीज है फिर हार्मफुल चीज है, उन सब चीज को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का सिस्टम क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन को हम एक वर्ड और बोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे हिंदी में, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेनली है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वो लिखेंगे हम, तो फर्स्ट कौन सा होगा, ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, थर्ड है, सेकंड है ब्लड और थर्ड है हार्ट। मेनली 3 मेन चीज होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। फर्स्ट है ब्लड वेसल्स, यानी कि कुछ ट्यूब हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी ब्लड को फ्लो होना है तो ट्यूब में फ्लो होगा वो। ठीक है, जिसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड है जो वो ट्यूब से फ्लो होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम 9th क्लास में डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी में मेन 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, वो अब 3 टाइप कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है आर्टरी। कौन सी है, आर्टरी, यानी कि वो ब्लड वेसल्स जिनके पास प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, अब सेकंड है वेन। वेन क्या होती हैं, ये इसकी उल्टी, यानी कि वो ब्लड वेसल्स जो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास इनसे अलग ब्लड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब थर्ड क्या होता है, वो होता है कैपिलरीज। क्या होती है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या करती है, इनका जो साइज है बहुत ही कम होता है और ये मेनली कहाँ पाई जाती हैं, आर्टरी और ऑर्गन। यानी कि अगर जहां पर भी ब्लड को फ्लो होना है और जहां तक ब्लड की जरूरत है जिस पॉइंट पर, तो वहां पर आर्टरी और ऑर्गन के बीच में बिल्कुल फाइन, बिल्कुल माइनर सी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, यानी कि ये सिंगल सेलर होती हैं, सिंगल सेल से होता है कि इनमें से डिफ्यूजन आसानी से हो जाए। ब्लड है जो वो आसानी से डिफ्यूजन, यानी कि भाई ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज या फिर CO2 या फिर ADP या फिर यूरिक एसिड, इन सब का डिफ्यूजन होगा। यानी कि जिसकी अमाउंट जहां पर ज्यादा है वो उस तरफ मूव करेगा जहां उसकी अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वहां पर ही कैपिलरीज और सेल के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये मेनली 3 क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के बाद क्या होगा, ब्लड। अब ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड होता है। ठीक है, जिसके अंदर मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं। मेनली वैसे 4 चीज हैं पर कंटेंट से कितने हैं, 3। वो क्या है, WBC, RBC
और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। पर ये इसमें जो लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 4 चीजों से मिलकर ही ब्लड बनता है। तो फर्स्ट है आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी सेकंड है, ये क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो आरबीसी होती हैं इनके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि आरबीसी जो अमाउंट ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट कम होती है। अब आरबीसी है जो, ये इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड दिखता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबी अब इनका मेन काम क्या होता है? यानी कि जो भी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? आरबीसी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन के पास बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने की, यही उसे लंग से लेके अदर ऑर्गन्स तक लेके जाती है आरबीसी। यानी कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ही ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। यानी कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, या फिर ये लगा लो कि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये है जो इसे हम बॉडी सोल्जर भी बोलते हैं, ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंटीबायोटिक का। अब एंटीबायोटिक है जो वो लड़ती हैं किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, ऐसे ही वायरल या फिर बहुत सारे ऐसे जो भी इन्फेक्ट मतलब पैथोजेंस जो अराउंड एनवायरमेंट से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उनके खिलाफ लड़ता है और उन्हें बॉडी से बाहर भगाता है। अब थर्ड है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये मेनली फॉर्मेशन करते हैं क्लॉट की। क्लॉट का मतलब क्या होता है? यानी कि थक्का जम जाता है। जैसे कि आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद ब्लड जब वो उसका बॉडी से बाहर फ्लो हो जाता है, निकलता रहता है, तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और वहां पर एक हार्ड सरफेस है जो वो बन जाता है, जिसे हम खुरंड बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो किससे बना है? वो बना है प्लेटलेट से। यानी कि उसने क्या किया, जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां की ब्लड जो फ्लो हो रहा था आउटसाइड द बॉडी, उसे रोक देता है और क्या फॉर्मेशन करता है? वो क्लॉट का। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग ही मेन काम करता है। उसके बाद फोर्थ है प्लाज्मा। यानी कि हमारे ब्लड में जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। अब ये मेनली क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, ये इनको मोटेलिटी यानी कि मोबाइल यानी कि मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि ये मूव कर सके इजिली। यानी कि इन्हें स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है, ताकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। अब उसके बाद है यानी फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ब्लड हमारे मेन क्या काम आता है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेन ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है हमारी बॉडी में है जो ये करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का? ये ध्यान रखना, किसका? CO2 का, O2 का, फूड मटेरियल का। ठीक है, यानी कि CO2 यानी सेल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक लेके जाता है। इसके बाद O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? ये लंग्स से सेल तक किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है। फूड मटेरियल यानी कि फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? यानी कि इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके और फूड पार्टिकल को कहां तक लेके जाएगा? सेल तक लेके जाएगा। इसके बाद एटीपी। एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि एनर्जी जो फॉर्मेशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे उस ऑर्गन तक लेके जाएगा जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। उसके बाद है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या होता है? ये एक इनसोल्यूबल मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एटीपी, यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब रन होती है तो वहां पर एक बाय प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड, जो हमारे ब्लड में मिक्स होके और कहां तक जाता है? किडनी के पास जाता है, और किडनी इसको फिल्टर कर लेती है और इसे फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मेन इन चीजों का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। सेकंड क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है बॉडी के, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर है जो उसे क्या करता है? मेंटेन करता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर हर हिस्से में, पूरे बॉडी पार्ट में, अगर वुमन की बात करें हम तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है,
तो बॉडी का हर पूरे सिस्टम पे ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इस उंगली का टेम्परेचर अलग है, इस उंगली का टेम्परेचर अलग है, या फिर यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, ऐसा नहीं होता। पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये काम भी किसका है, हमारे ब्लड का ही काम है। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड है जो, इन सब का काम। और थर्ड रह गया वो है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जितनी भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये भी जैसे हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, तो वो फिर फाइट करते हैं अगेंस्ट टू द पैथोजेंस, ठीक है। तो उससे भी हमारी बॉडी ऐसे बची रहती है ब्लड की हेल्प से, ताकि कोई भी हम इन्फेक्शन ना हो, हमें हम बीमार ना हो, ठीक है। तो ये मेन इसके फंक्शन हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वो है हार्ट। तो हार्ट जो क्या होता है, ये इसका जो मेन काम होता है हमारी बॉडी में, वो होता है पंपिंग का। पंपिंग का कैसे, जैसे कि आप ये लगा लो कि आपको नीचे घर पे ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास पानी है और आपने थर्ड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, आप एक मोटर लेके आओगे और मोटर में जो कनेक्शन लगाओगे, जहां से पानी लेना है वहां का और जहां पानी चढ़ाना है वहां पर आप कनेक्शन लगाओगे और मोटर को रन कर दोगे। तो फिर क्या होगा, पानी जहां से उठना है वहां से लेके जहां पर पानी पहुंचना है वहां पर पहुंच जाएगा। पर क्या वो अपने आप जा रहा है, नहीं, वहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, मोटर लगा रही है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है, इसे फोर्स कौन दे रहा है, मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है कि ये जो हमारा ब्लड है ये फ्लो में रहे। तो ये काम किसका, मेनली हार्ट का है। और हार्ट है जो ये काम करता है पंपिंग का, यानी कि हमारी बॉडी में से क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो अपने पास लेके आता है और उसे फिर लंग्स के पास भेजता है। अब लंग के पास क्या होता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 तो लंग्स के पास भी जाती है और वहां से क्या लेता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है और फिर दोबारा से वो ब्लड हार्ट के पास आता है और फिर वहां से वो जो हार्ट हमारा उस ब्लड को, यानी कि जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, उसे पहुंचाता है अदर ऑर्गन के पास। जैसे कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि मेन जो क्या काम होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ब्लड वेसल्स हैं जो मेन टू टाइप की होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। तो आर्टरी क्या करती है, जो प्योर ब्लड है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसे कैरी करती है, और वेन क्या करती है, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर इनमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे लेके यहाँ पर ये है एक हार्ट, ये हार्ट की एक शेप है। वैसे हार्ट किससे बना होता है, ये कार्डियक मसल से बना होता है। और कार्डियक मसल्स का मतलब क्या है कि दोज मसल्स विच आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, यानी कि जिसे हम अपने माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मेरी हार्ट बीट है जो मैं इसे अब बंद कर लूं, अब शुरू कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये क्या है, इनवॉलेंट्री, ये अपने आप वर्क करती हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कार्डियक मसल्स हैं जो, इसकी मेनली दो ही मेन कैरेक्टर होते हैं, एक तो ये इनवॉलेंट्री है और सेकंड ये मतलब नॉन टायर्ड है, थकती नहीं है कभी भी। अगर ये थक जाएंगी, वही सोचेंगे हम थक गए थोड़ा रेस्ट कर लें, तो रेस्ट का क्या, पूरी बॉडी ही रेस्ट में हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मेनली ये एक पाउच फॉर्म में होता है और जो हमारी एक रिस्ट होती है, हमारी जो कलाई है, इसके यानी कि ऐसा लगा कि जो हमारी ये मुट्ठी है पूरी, तो इसकी साइज हर एक आदमी के हार्ट का साइज उसकी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, उसके हार्ट का साइज उसी आदमी की एक बंद मुट्ठी के बराबर ही माना जाता है। तो मेनली जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हाउ मच चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट, देयर आर द 4। अब कैसे, अब जब हम किसी भी एक ह्यूमन हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे करके, तो ऐसा देखो, जो अपर पार्ट है ये कहलाता है ओरिकल। क्या कहलाता है, ओरिकल। और ये जो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल। क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल। ऐसे ही अब जब इस तरह बात करते हैं तो ये कहलाएगा राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट। तो ऐसे हमारे पास अब 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। तो नाम कैसे देंगे, अपर को बोल दिया राइट ओरिकल, नीचे वाले को बोल दिया राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे यहाँ पर मैंने नाम दिए हुए हैं, राइट एट्रियम भी बोलते हैं, ओरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। हम ओरिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक मेन वेन है। मेन वेन का मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी वेन, हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट वेन है वो हार्ट में एंटर करती है। कहां से, राइट ओरिकल या फिर एट्रियम से, और उसका नाम क्या है, वेना कावा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेम
जब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है जो यानी कि राइट ओरिकल जब फिर मतलब कि फुल भर जाता है तो क्या होता है, ये यहाँ पर वोल है, ये वोल होती है जो यहाँ पर, ठीक है, ये वोल है जो ये खुल जाती है और उसके बाद सारा ब्लड नीचे राइट ओरिकल में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जैसे ही ये वाला पोर्शन जब फुल भर जाता है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उसके बाद ब्लड है जो इधर मूव करता है, पर ये वापस राइट ओरिकल में नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पर जो वोल है ये बंद हो जाती है। अब ये वोल किस तरीके की होती है, ये होती है जैसे कि आपके घर का दरवाजा है, खिड़कियां हैं, वो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ पूरी पूरी खुल जाती हैं, ठीक है, वो यानी कि एक ही साइड खुल सकती है, या तो वो इस तरफ खुलेंगी या फिर वो उस तरफ खुलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप किसी बंद दरवाजे को अंदर की तरफ फोर्स करोगे तो खुलेगा ही नहीं वो, तो ऐसे ही सेम ये वोल थी, जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो खुल जाती है, इस तरफ से प्रेशर पड़ता है तो ये बंद रहती है, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये ब्लड यहाँ ट्रांसफर हो गया, जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ब्लड ऊपर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर ये क्या है, इसके पास कहां जाएगा, ये लंग्स के पास सारा का सारा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वहां पर डिफ्यूजन होगा, यानी कि जिसकी अमाउंट जहां पर ज्यादा है वो कम की तरफ जाएगा। जैसे कि जब ब्लड यहां से लंग की तरफ जाएगा तो लंग में ब्लड क्या ज्यादा होता है, जब सांस लेते तो क्या ज्यादा लेते हैं हम, ऑक्सीजन लंग में ज्यादा है पर वो ब्लड में कम है, पर इसका उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 से लंग्स के थ्रू हमारी माउथ से या फिर नोज से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद जो ब्लड था वो ट्रांसफर हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद फिर से वो ब्लड का एंटर करता है कहां पर, पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन के बाद कहां आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम या फिर ओरिकल में, और उसके बाद फिर कहां ट्रांसफर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद बॉडी में एक मेन आर्टरी, जैसे कि यहाँ पर मेन वेन थी ऐसे ही यहाँ पर मेन आर्टरी है, यानी कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी है जिसका नाम क्या है, एओर्टा। एओर्टा है जो ये सबसे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, और लार्जेस्ट वेन क्या बताया था मैंने, वेना कावा। अब मेन बात क्या है, सारी की सारी आर्टरी क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय एक के। कौन सी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। इन क्या के एक वर्ड लगा दिया जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ही सारी की सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय एक के। कौन सी है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है जो ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जितनी भी आर्टरी होंगी वो हार्ट से दूर फ्लो लेके जाएंगी, और जितनी भी वेन होंगी वो हार्ट की तरफ फ्लो करके आएंगी। जैसे कि वेन हार्ट की तरफ फ्लो है, वेन हार्ट की तरफ फ्लो है, आर्टरी यानी कि आर्टरी थी, वेन हार्ट से दूर फ्लो हो रहा है, ऐसे ही ये आर्टरी है हार्ट से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिवाय एक एक एक्सेप्शन के अलावा सारी की सारी आर्टरी के पास प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक के, और वो कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे ही सारी की सारी वेन के बारे में मैंने आपको बताया, सिवाय एक पल्मोनरी वेन के अलावा सारी की सारी वेन्स के पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब होता है क्या है यहाँ पर, यानी कि जैसे ही मैंने एक यहाँ पर पोर्शन बताया, जो ऊपर वाला पार्ट था एट्रियम, यहाँ पर ओर्बिकल, नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल। अब ये किस तरह काम करता है, यहाँ पर जैसे कि ऐसे लगाओ, ये मेरे पास ये एक हार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ओरिकल, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, वेंट्रिकल। तो जब हमारा दिल धड़कता है तो वो हमेशा एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है, यानी कि जब ये खुलता है तो ये बंद होता है, ये बंद होता है तो ये खुलता है। जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हो, हमारा ब्लड इस तरीके से धड़कता है, ठीक है, इस तरीके से। क्या होगा, जब ये बंद होगा तो ट्रांसफर सारा का सारा ब्लड नीचे हो गया तो ये खुल गया, जब ये बंद होगा तो सारा का सारा ब्लड जो कहां चला गया, लंग्स में चला गया, और फिर ये खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर न्यू ब्लड ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं इस तरह, वेंट्रिकल और ओरिकल, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना, जो राइट पोर्शन है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट पोर्शन है इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मेन जो फंक्शन है हार्ट का कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज और हैं वो होती हैं, दो होंगी, एक तो होगा पल्स रेट और एक होता है हार्ट बीट, और एक होता है ब्लड प्रेशर। ये भी तीन आपको मतलब पता होना चाहिए।
ठीक है। पल्स रेट क्या होता है, यानी कि जिस स्पीड से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद है हार्ट बीट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार एक साइकिल पूरी हो रही है, यानी कि 2 बार दोनों एक साथ धड़कते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे पंथा इक्वल का इस तो दोनों का मिला के एक साइकिल बनेगा, तो कितनी साइकिल रन होती है 1 मिनट में, ठीक है। ये दोनों मैक्सिमम टाइम इक्वल ही होते हैं, 99% इक्वल ही होते हैं। तो एक जो एवरेज लेके चलते हैं तो हार्ट बीट कितनी होती है, 72 हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में क्या है जो हमारा जो हार्ट है कितनी बार धड़कता है, उसकी बीट कितनी होती है 72। यानी कि ऐसा लगाओ कि 1 सेकंड में भी 1 सेकंड भी ज्यादा होती है एक बीट के लिए, नियरली 0.8 सेकंड होते हैं, जो कि एक हार्ट बीट के लिए पॉसिबल टाइम होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने निकाल लिया यहाँ पर। और ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे जब जो ब्लड होता है ये हमारा, ये जब हार्ट से ऑर्गन की तरफ जब मूव करता है तो एक प्रेशर से मूव करता है, ठीक है। तो वो प्रेशर है जो प्रेशर ब्लड वेसल्स की, ये जो यहाँ पर है ना ब्लड वेसल्स, जो इनकी वॉल पर जो प्रेशर पुश होता है, ठीक है, जो प्रेशर लगता है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये मेनली कितना होता है ब्लड प्रेशर, जो इसे बोलते हैं 120/80 Hg हीमोग्लोबिन, ना वो Hg क्या होता है, मरकरी, सॉरी क्या होता है, मरकरी। 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, इसके बीच में ही प्रेशर रहता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये एक बार ध्यान से देख लेना आप, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं हम, ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट, ये 3 मेन पोर्शन होते हैं, मेन 3 पार्ट होते हैं हमारे किसमें, ब्लड सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। अब प्लांट में क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा भी प्लांट में ब्लड तो होता नहीं है, ना ही कोई ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही कोई हार्ट होता है। तो वहां पर जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो 2 मेन ट्यूब होती हैं, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जो आप 9th क्लास में टिश्यू वाला चैप्टर में कर चुके हो कि मेनली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 होते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि आप सबको पता है कि जाइलम एक डेड टिश्यू है और फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। तो ये मेनली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस किस चीज का हो सकता है प्लांट में, यानी कि एक हो सकता है वेस्ट का, यानी कि वो सब चीजें जो प्लांट को नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है वाटर का। अब मेनली ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, वाटर का, या फिर ग्लूकोज का, यानी कि जो फूड बन गया है, जो ये मेन चीज है, जो इन सब चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का काम बटा हुआ है, वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। एक मिनरल्स भी होगा, ठीक है, यानी कि जो मिनरल्स कोई भी प्लांट रूट के थ्रू सैंड यानी कि सोयल से लेता है, मिनरल्स अलग अलग जो भी मिनरल्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो वो सब मिनरल्स भी प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ध्यान रखो एक बार, देखो वाटर और मिनरल्स, इन सब चीज को का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम, ठीक है। ये काम किसके होंगे, जाइलम के। अब वेस्ट और ग्लूकोज यानी कि फूड प्रोडक्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो अब मेन क्या होता है, देखो अब इन दोनों के नाम में भी फर्क है। जो ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज जाइलम करता है उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन होती है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो पत्तों पर पड़ने वाली धूप से इवेपोरेशन होता है वाटर का, जो पानी प्रेजेंट है पत्तों में वो भाप बनकर उड़ता है। अब ऊपर उड़ता है तो क्या हुआ, जब नीचे से फोर्स लगा हुआ है पानी का, वो पानी ऊपर आ रहा है, अब ऊपर से वो भाप बनकर उड़ रहा है, ठीक है, जो कि इवेपोरेशन कोज करता है। तो उससे नीचे से जो वाटर मूव करता रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज या फिर फूड पार्टिकल्स इन द प्लांट्स। अब मेन जो होता है क्या, इसमें ध्यान रखना, जाइलम में है जो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, वो रूट से लेके यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि शूट तक,
रूट से शूट तक जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है हमारी ट्रांसपीरेशन। वो किस में होती है, वो जाइलम में। यानी कि पानी हमेशा जड़ से ही जाएगा किसके पास, पत्तों के पास। अगर आप किसी प्लांट पर पत्तों पे पानी डालोगे उसे कोई काम नहीं मिलेगा, पर अगर उसकी जड़ में पानी दोगे तो सारे के सारे प्लांट को मिल जाएगा। ऐसे ही जो फ्लोएम होता है ये हर जगह इसकी मूवमेंट होती है। यानी कि ये लगा लो कि अगर कोई भी, अगर ये लगा लो कि ये एक प्लांट है और यहाँ पर अगर फूड बना है तो उस फूड की जरूरत नीचे रूट्स को भी पड़ेगी, ऊपर जो नए कोपले आएंगी, सूट आएंगे, उसको भी पड़ेगी, जो ब्रांचेज होने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो फूड की मूवमेंट होती है यानी ट्रांसलोकेशन जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, किस तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में होता है वो सिर्फ दो ही केस होते हैं उसके, एक ट्रांसपीरेशन और एक ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपीरेशन होता है जाइलम से और ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम से। ठीक है, तो आज हमने किया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट में और ह्यूमन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।